दोस्तों नमस्ते। पूनिया इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल साइंसेज की लीगल अवेयरनेस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि अगर कोई असेसमेंट हमारा अभी असेसमेंट ईयर 18-19 के केसेस 143(3) का असेसमेंट होकर फाइनल हो रहे हैं। उसके अलावा कुछ केसेस में मार्च 2020 से पहले 148 के नोटिस दिए जा चुके थे। उन केसेस में असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो रही है। असेसमेंट प्रोसीडिंग कंप्लीट होने का टाइम 31 मार्च था, लेकिन कोविड की वजह से उसको एक्सटेंड करके 30 अप्रैल कर दिया गया है। उसमें हम कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें हमारे थोड़ी बहुत डिमांड निकल रही है और हमने उसमें डिसाइड कर लिया कि हमें अपील नहीं करनी, लेकिन उसमें सेक्शन 270 कैपिटल ए की पेनल्टी इनिशिएट हो गई है। तो उससे कैसे बचा जाए? उस सेक्शन 270 ए की पेनल्टी के लिए इम्यूनिटी कैसे मिलेगी? तो अगर कोई भी असेसमेंट कंप्लीट हो रहा है उसमें दो सेक्शन की पेनल्टी लग सकती है। 270 कैपिटल ए 9 जिसमें मिस रिपोर्टिंग है, और 270 कैपिटल ए 10 जिसमें अंडर रिपोर्टिंग है। तो अगर मिस रिपोर्टिंग का केस बनाया है असेसिंग ऑफिसर ने, यानी 270 कैपिटल ए सबसेक्शन 9 में पेनल्टी का नोटिस दिया है, तब तो उसमें इम्यूनिटी का कोई प्रावधान नहीं है। हमें शो कॉज नोटिस का जवाब देना पड़ेगा और उसको फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर अंडर रिपोर्टिंग का केस बनाया है, 270 कैपिटल ए सबसेक्शन 9 का नोटिस नहीं दिया है, दैट मीन्स अंडर रिपोर्टिंग का केस है। और अंडर रिपोर्टिंग के केस में अगर हमने अपील फाइल नहीं की है और हम डिमांड जमा करवा रहे हैं, तो हमारे पास एक सेक्शन है 270 कैपिटल डबल ए, जो असेसमेंट ईयर 17-18 से हमारे एक्ट में आई है। उस सेक्शन का टाइटल है इम्यूनिटी फ्रॉम इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। हमें उसका बेनिफिट लेना चाहिए। उसमें 270 ए की पेनल्टी से भी इम्यूनिटी है और 276 सी और 276 डबल सी के प्रोसिक्यूशन से भी इम्यूनिटी है। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? उसके लिए हमें डिमांड नोटिस में, जो डिमांड नोटिस सर्विस के विदिन 30 डेज जो डिमांड जमा करवानी है, उस पीरियड में डिमांड जमा करवानी होगी। और जिस डेट को हमें असेसमेंट ऑर्डर मिला है, वो महीना खत्म होने के 30 दिन के भीतर अपने असेसिंग ऑफिसर को प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जिसका फॉर्म नंबर 68 है, वो भरकर देना पड़ेगा। और अपील फाइल करने का टाइम निकल चुका होगा, तो उसमें असेसिंग ऑफिसर की ये ऑब्लिगेशन है। एक्ट में सेल वर्ड का यूज किया गया है कि असेसिंग ऑफिसर को उस फॉर्म नंबर 68 को डिसाइड करना पड़ेगा और पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी देनी पड़ेगी, अगर पेनल्टी सबसेक्शन 9 में नहीं लगी है। तो कई बार अनजाने में कई असेसीज का हम भूल जाते हैं कि हमने तो डिमांड जमा करवा दी, तो पेनल्टी का हमसे स्किप हो जाता है। तो हमें पेनल्टी के लिए, इम्यूनिटी के लिए विदिन 30 डेज, जो जिस मंथ में डिमांड नोटिस या असेसमेंट ऑर्डर आया है, उस महीने के खत्म होने के बाद में अगले महीने में विदिन 30 डेज हमें फॉर्म नंबर 68 सबमिट करना होगा। और फॉर्म नंबर 68 सबमिट करने के 30 दिन के अंदर विदिन 1 मंथ असेसिंग ऑफिसर को उसको डिसाइड करना होगा। और अगर असेसिंग ऑफिसर उसको रिजेक्ट करता है तो हमें सुनवाई की अपॉर्चुनिटी देगा। ये इस सेक्शन में प्रावधान है। धन्यवाद दोस्तों। पूनिया इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल साइंसेज की लीगल अवेयरनेस सीरीज के वीडियो इसी तरह से आते रहेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।